इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा मौजूद है। सर, संभल में जो हिंसा हुई थी, आज रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उसमें बताया गया है कि किस तरह से संभल में हिंदुओं की जो आबादी है वो लगातार कम होती जा रही है। देखिए, वास्तव में चिंता का विषय है। संभल में जो रिपोर्ट आई है और लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। पहले की घटनाएं इतनी हुई कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ में न जाने कितने अमानवीय व्यवहार हुए, उनके साथ में कत्लेआम, लोगों को मारा गया उस समय, या फिर पलायन कराया गया। और संभल में जिस तरह की घटना सामने आ रही है हिंदू आबादी कम होने की, मुझे लगता है जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है वहीं पर समस्या ये होती है, और जहाँ पर मुस्लिम आबादी कम है वहाँ पर कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कभी मुसलमानों के साथ में ऐसा होता हो। तो मैं वास्तव में चिंता व्यक्त करता हूँ, और ये विषय चिंता का है कि लगातार आबादी हिंदुओं की कम होना संभल में, और जो घटनाएं वास्तव में देश की आज़ादी से लेकर के अब तक होती रही हैं, उसमें न जाने कितनी बार हिंदुओं को मारा गया है, उनके लिए पलायन कराया गया है, और इसका परिणाम है कि हिंदू आबादी लगातार कम हो रही है। आपको लगता है कि रिपोर्ट के जरिए सच सामने आया, क्योंकि पिछले हिंसा हुई थी, तस्वीरें अलग अलग सामने आई थी, ध्यान देने की जरूरत है जिस तरह से हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि संभल को अगर वास्तव में बारीकी से आप जांच कराएंगे तो न जाने कितने मोहल्ले, कितने आवास इस प्रकार के बने हैं जो हिंदुओं की ज़मीन पर बने हैं, उनको न जाने कितने लोगों को उसमें मार करके दबा दिया गया है। और अगर ये जांच जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कि बात दूर तक जाएगी, और वहाँ पर हिंदू इतनी बड़ी संख्या में था और आज ये संख्या इतनी रह गई है, उसके कारण अवश्य तलाशने चाहिए। इससे हटकर और आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर हैं, वोट अधिकार यात्रा राहुल हैं, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच पर मौजूदगी के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, किस तरह से आप देख रहे हैं? और राहुल लगातार चुनाव प्रचार भी बिहार में कर रहे हैं। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के मंच पर जिस कांग्रेस के नेता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के मां के विषय में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और चूंकि राहुल गांधी जी ही क्या क्या शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, क्या क्या बोलते हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में चोर कहना और कई बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में माफ़ी मांगना, ये उनका कृत्य पहले भी रहा है। तब मैं कहूँगा कि देश की 140 करोड़ जनता का अपमान ये सीधा सीधा करने जैसा है। ये अपमान केवल मोदी जी का अकेला अपमान नहीं है, देश की जनता ने उनको चुन करके भेजा है, प्रधानमंत्री बनाया है। और मैं कह सकता हूं कि बिहार में आज चुनाव हो रहा है, चुनाव के परिणाम उन्हें अभी से हार के दिखाई पड़ रहे हैं, उसी बौखलाहट से इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। तो अगर इन्होंने सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगी तो बिहार की जनता इनको और सबक सिखाने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।